साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PS फैक्ट मोटिवेशन में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी गलती पे है जो हम सब करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी को बढ़िया ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टीचर के क्लास में 7 साल का एक अनर्व नाम का लड़का था, जिसको वो टीचर गणित पढ़ा रही थी। जब टीचर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? कुछ पल में अनर्व ने विश्वास से जवाब दिया, 4। टीचर हैरान, उसको लगा कि बिना मुश्किल से इसका जवाब वो 3 दे देगा। वो निराश हो गई, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं होगा। उसने सोचा, क्यों दोबारा पूछते हैं। अनर्व, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब और दूं और एक सेब और दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? अनर्व अपनी टीचर की शक्ल पर निराशा देख चुका था। उसने दोबारा अपनी उंगलियों पर गिना, मगर अंदर ही अंदर वह उस जवाब को देना चाहता था जिससे टीचर खुश हो जाए। उसका मन सही जवाब नहीं तलाश रहा था, वो वह जवाब तलाश रहा था जिसे सुनकर टीचर खुश हो जाए। इस बार कुछ हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, मैडम जी, 4। टीचर की शक्ल पर अभी निराशा थी। उन्हें याद आया कि अनर्व को स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसने सोचा, शायद अनर्व को सेब पसंद नहीं होंगे, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस बार बनावटी उत्साह और आंखों में चमक लिए उन्होंने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं और एक और स्ट्रॉबेरी दूं और एक और स्ट्रॉबेरी दूं तो तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे? टीचर को खुश देखकर नन्हे अनर्व ने एक बार फिर अपनी उंगलियों पर गिना। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, मगर टीचर पर था। वह चाहती थी कि उनकी नई युक्ति काम आ जाए। हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ नन्हे अनर्व ने पूछा, मैडम जी, शायद 3। अब टीचर के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उनकी युक्ति काम आ गई थी। वह खुद को बधाई देना चाहती थी, मगर अभी भी एक चीज बाकी थी। एक बार फिर उसने पूछा, अब अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब और दूं और एक सेब और दूं तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हो जाएंगे? अनर्व ने तुरंत जवाब दिया, मैडम जी, 4। टीचर हैरान थी। कैसे अनर्व, कैसे? गुस्से में पूछा। धीमी और दुबकती आवाज में अनर्व ने कहा, क्योंकि मेरे बैग में पहले से एक सेब है मैडम, इसलिए वो सेब मेरे पास 4 हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमको सबक ये मिलता है, अगर कोई आपको आपकी समझ से अलग जवाब देता है तो यह मत समझिए वो गलत है। शायद ऐसी कोई बात हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको सुनकर समझना होगा, मगर कभी भी पहले से निर्णय बनाकर नहीं सुने। अधिकतर हम दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश नहीं करते और उन्हें गलत मान लेते हैं, मगर असलियत में हमें सिर्फ उसे समझाने का मौका देने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।